श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आई है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भगत है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वाश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूर होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घरनीत है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिया है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखना है। आप जैसा भी बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। वृद्धि विद्यार्थी मां लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से बैर, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है। वो उसे सींचता है, उसे जोता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखना है कि कहानी खेत में खरपतवार ना गजाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक इस प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकाल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती। इसीलिए संतान के ललन पालनपुर में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना या फिर वंश का पाटन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बड़ा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जी प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेट है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उसे जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव करता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देखकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्या से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर ए जाए, तो अपने कृष्णा का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसना खेलते मुस्कुराता राहत हूं, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उसे दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्या वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उसे धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टिक स्थिति में राहत है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतोष राहत है। जब आप कोई बड़ा कार्य करते हो, यह अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मां के हरे हर है और मां की जीते जीत, अर्थात जी प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है। इस प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार की, और अगर सरकार ऑन के मध्य से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं
इसीलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए गम करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसीलिए गम करते रहना, खाली बैठे रहने से। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गज की कौन सी चाबी तले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार तले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलना है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा खूब बैठने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।